अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। स्प्रिंग 2025 क्लासेस का पहला दिन है। 7 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट होनी थी और आज हो चुकी हैं। तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सबने एलएमएस ओपन किया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि क्लास कैसे लेनी है, अटेंडेंस कैसे होगी और लेक्चर्स टेक नहीं हो रहे, यानी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं एंड तक तो कम से कम इस सेमेस्टर में या उससे आगे जो भी सेमेस्टर आने हैं आपको क्लासेस लेने का जो इशू है ना वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करें। और होता यह है कि आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि जी हमें तो सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें अगले पार्ट में होती हैं, यानी वीडियो के बाकी हिस्से में चीज़ें होती हैं क्लियर की हुई, तो वो फिर मिस हो जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और वैसे अगर सर्च करना चाहें वीडियो के हवाले से अपडेट्स और बाकी सारा जो मैकेनिज़्म है स्टडी का, और क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं, अभी तो पहला दिन है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर चुके हैं। लेकिन चूँकि हर सेमेस्टर में नए दाखिला लेते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, और फिर जो यूट्यूब के ऊपर है वो चीज़ें जो पीछे चली जाती हैं, पर वो सामने लाना मुश्किल होता है और ना ही कोई सर्च करता है। सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ सामने आ रही है उसी को ही फॉलो किया जा रहा होता है। तो अगर आप इसके ऊपर आएँ और सर्च बॉक्स है, इसमें क्लासेस, असाइनमेंट, क्विज़, फीस, ईटीसी हर चीज़ का सलूशन यहाँ पे मौजूद है। तो चलें जो हमारा आज का टॉपिक है क्लासेस कैसे लेनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल ओपन करना है, और गूगल का मतलब है कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप सर्च करेंगे VULMS, और इसका मतलब है वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इंटर करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर जो वेबसाइट आपको नज़र आएगी यही वाली वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इस इंटरफेस के अंदर आपने यहाँ पे आपको मिला होगा कि LMS ID जो BC250 से स्टार्ट होता है वो आपने यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद जो आपका पासवर्ड आपको मिला हुआ है या आपने रीसेट करके उसको दोबारा से लिख लिया है वो आपने यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सेम एज। और चूँकि क्लासेस के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं वेबसाइट के ऊपर से। और सभी जितने भी डिग्री प्रोग्राम हैं सबका क्लास लेने का तरीकाकार एक जैसा ही है। यहाँ पे देख लें अंडर ग्रेजुएट BS में, अच्छा यहाँ पे देखें तो टोटल कोई 21, 22, 23 के करीब प्रोग्राम है। आपका एडमिशन किसी में भी है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो क्लासेस लेने का तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सेम है, चाहे BS 4 साल है चाहे 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। इसके बाद अगर आ जाएं हम B.Ed में, B.Ed 2 तरह का यहाँ पे होता है, 2.5 साल का है और 1.5 साल का है, इनका भी क्लासेस लेने का तरीका सेम है। उसके बाद अगर हम आएँ एसोसिएट डिग्री प्रोग्रामों में, यहाँ पे देखें जितने भी डिग्री एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हैं सब में क्लास लेने का तरीकाकार और बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो ये जो सवाल आते हैं कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्लास कैसे लेनी है, BS की कैसे लेनी है, उन सब का जवाब एक ही है और वो आज की इस वीडियो में है। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी कि सबकी क्लासेस एक जैसी होनी है, चाहे किसी का MS में एडमिशन है, 0 में है, और इसके बाद बाकी जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसमें सब ने एक जैसे तरीके से क्लास लेनी है। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये इंटरफेस आपके सामने जैसे ही आएगा, आपने यहाँ पे स्टूडेंट ID जो BC के साथ स्टार्ट होता है, BC इस तरह करके, वो आपने लगाना है और बिल्कुल एहतियात से लगाना है। यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि जो आपका स्टूडेंट ID है ना, BC स्टार्ट में जब आता है तो इसको आप कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पासवर्ड है आपका उसमें जैसे करैक्टर्स आपने दिए हुए हैं, कोई लेटर होगा कैपिटल, जो कोई स्मॉल, कोई स्पेशल करैक्टर, वो सेम एस लगाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं LMS। पासवर्ड लगाते हुए बाज़ औक़ात आप गलत लगाते हैं। 5 दफ़ा जब आप इसको लगाएंगे तो पासवर्ड जो आपका सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर पासवर्ड भूल भी जाता है तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड लगाया, ID लगाई और साइन इन कर दिया। साइन इन के बाद ये इंटरफेस आपका ओपन होगा। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन की हुई है तो आपके होम पेज के ऊपर कोर्सेज आ जाएंगे, और अगर अभी तक नहीं की हुई तो फिर आपका क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन करनी है, और कोर्स सिलेक्शन के लिए ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है मैं आपको दोबारा से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कोर्स सिलेक्शन के मामले पे उलझे हुए हैं। ये कोर्स सिलेक्शन इसको करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो होते हैं उनमें कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, 5वें में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सबको करनी पड़ती है। और तो यहाँ पे देखें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट है, बाकी सारे करने पड़ेंगे। अब
चॉइस होती है हर स्टूडेंट की कि वो पहले सेमेस्टर में कितने करना चाह रहा है। तो सिंपल हम कोर्स सिलेक्शन के लिए इन बटन को इस साइड पे ग्रीन कर देंगे जितने सब्जेक्ट्स रखने होंगे। VU001 हर सब्जेक्ट हर डिग्री में लाजमी है और ये आप चेंज नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, ये आपको पहले सेमेस्टर में लेना है। ये 3 हो गए, 4, 5 और 6 ले सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट देखेंगे कि आप कितनी बन रही है, कितनी अलाउ है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम यानी टोटल 21 भी कर लिए, और अगर आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, यानी 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। सेव कर देंगे कोर्स सिलेक्शन और फिर यहाँ पे लोड सिलेक्टेड कोर्सेस क्लिक किया करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं आपके कोर्सेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास लेनी है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि जी पहले सेमेस्टर पहला जो सब्जेक्ट है हमारा उसकी क्लास लेनी है। तो क्या कैसे क्लास लेंगे, इसको हमने क्लिक करना है। ये वाला एरिया है, अच्छा ये वाला एरिया को भी क्लिक कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब आ जाएं ज़रा क्लास लेने के लिए, इसको हम क्लिक करते हैं, इसके नाम को PSY 404, और यहाँ पे जो इंटरफेस नज़र आ रहा है वो हमें इस वक्त तक एक लेसन, यहाँ पे चीज़ें गौर करने वाली हैं। तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे पहले लेसन के ऊपर लिखा हुआ है ओपन, दूसरे के ऊपर भी क्लोज है, तीसरे के ऊपर क्लोज है। अब याद रखें कि कुछ लेसन्स ऐसे हैं जिनकी जो टाइम जो ड्यूरेशन है ना वो 40 मिनट 50 मिनट और 60 मिनट तक भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो ऐसे जो तमाम लेसन्स हैं लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 ओपन होने हैं। ठीक है, ये पूरा हफ्ता यानी सोमवार आज है, मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, और अगले सोमवार को जो है वो फिर सेकंड वीक ओपन होगा, और उसके साथ ही फिर आप जो है अगले 3 ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है सिस्टम सारा। तो इस वक्त करंट वीक जो है उसमें पहला ओपन है, यानी इस पूरे हफ्ते में अभी पहला दिन है तो ये हो जाएगा, और उसके बाद मंगल तक ये ओपन हो जाएगा, और जुमे तक ये ओपन हो जाएगा। यानी इस हफ्ते में 3 देखने हैं आपने। और देखने के लिए क्या तरीकाकार है, सिंपल, जो लिंक ओपन हो चुका है उसको हम क्लिक कर देंगे, इंट्रोडक्शन टू अबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसको क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी। मैं डॉक्टर कौसर हूँ, मैं आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश में है या उर्दू में है, तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने मिक्स ही चीज़ें सारी यूज़ करनी, मिक्स लैंग्वेज है। इंग्लिश जहाँ पे ज़रूरत होगी वर्ड की वो इंग्लिश भी बोलेंगे और उर्दू भी साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एक टैब है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है और फिर पाँचवा है। ये पाँचों के पाँचों टैब हमें कंप्लीट करने हैं, तब हमारा एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे जो अटेंडेंस का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मैंने लिखा हुआ है, तो ये अटेंडेंस वाला जो इशू है ना, ये इस तरह सॉल्व होना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो के नीचे यस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो देखते हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा जी, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बिल्कुल किसी ने व्हाट्सएप चैनल भी लिंक दे दिया, तो ये बिल्कुल फजूल सी हरकत है। इस तरह की हरकत यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का सख्त जो है ना वो एक्शन लिया जाता है। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं, आप भी नीचे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आप आ जाएं पहला टैब के ऊपर, तो टोटल जो वीडियो है ना वो है 13 मिनट की। 13 मिनट में कम से कम जो उन्होंने लिखा है कि आपका 25% आपका जो लेसन है ना, वो अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर आपका जो पहला लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला मतलब आपका जो टैब है एक कंप्लीट हो जाएगा। अब टैब से मुराद ये वाला टैब है जिसके ऊपर हमने अब में सर्कल किया हुआ है। तो इस साइड के ऊपर देखें तो आपको एक टाइम चल रहा है और साथ में नॉट व्यूड का लिखा हुआ आ रहा है। तो जब तक आप इसके ऊपर ग्रीन टिक नहीं हो जाएगा, तो ग्रीन टिक का मतलब है ऐसे हो जाएगा ओके, और तब तक आप ये वाला टैब ओपन नहीं कर सकते। फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा और फिर पांचवा। इस तरीके से आपका जो लेसन नंबर 1 हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई जाती हैं कुछ लेसन्स में, सब में नहीं होती। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे और आराम से देखेंगे। इस दौरान ये नहीं होगा कि आपने इसको आप देखना नहीं चाह रहे, जस्ट अटेंडेंस पूरी करना चाह रहे हैं तो आप इसको मिनिमाइज़ करके साथ में कोई यूट्यूब को वीडियो देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको स्किप कर देंगे या मिनिमाइज़ कर देंगे तो ये टाइम वहाँ पे रुक जाएगा और आपको फिर वीडियो दोबारा से प्ले करनी पड़ेगी। तो ये तो था ऐसे लेसन्स जहाँ पे आपको कुछ इस तरह के टैब नज़र आते हैं और कुछ सेक्शन भी नज़र आती है। यहाँ पे जैसे लिखे नोट लिखा हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन, यानी एक कंप्लीट करेंगे तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम था वो है 13 मिनट। 13 मिनट में कम से कम जो चौथा हिस्सा है उसका 25% वो 3 मिनट के करीब करीब होगा,
3 मिनट होने वाले ऑलमोस्ट, हम यहाँ पे रुक जाते हैं ताकि वीडियो मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखें, मैं वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की थी, मैं जस्ट साइलेंट हो गया था ताकि आराम से हो जाए। अब ये वाला ओपन हो गया, कंप्लीट हो गया, व्यूड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि आपका जो सेकंड टैब है, जो हमारा ओपन नहीं हो रहा था, पहले डिसेबल था, वो भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी अगर टोटल टाइम को देखें तो 4 मिनट हैं, थोड़ा सा ये चलें मैं ये लेसन कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए कि लेसन्स कंप्लीट होते कैसे हैं। कोई स्किप नहीं होगा दरमियान में और ये वीडियो ऐसे ही चलेगी। तो हो सकता है कि टोटल वीडियो लंबी हो जाए जो मैं बना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्लासेस के हवाले से। तो टोटल मिनट अगर 4 मिनट 50 सेकंड हैं तो इसका मतलब है कि 1 मिनट सवा मिनट तक चलेगी ये वीडियो, तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो आगे नहीं बढ़ रही या वो टिक नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूसली सुननी है, स्किप नहीं करना और साथ में आपने इसको मिनिमाइज़ नहीं करना। तो ये आप चीज़ें सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपने टोटल सुननी है, मैं जस्ट आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें टाइम बिल्कुल चल रहा है और 50 सेकंड हो चुके हैं। तकरीबन सवा मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड, 15 सेकंड तक ये चलेगी और यहाँ पे ये भी जो है वो ओके हो जाएगी। जैसे ही ये ओके होगी तो हमारा जो थर्ड टैब है वो भी ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे और पोस्ट असेसमेंट, और इस तरह हमारा एक जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये हो चुका है। अब हम इसको जो थर्ड वीडियो है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। टोटल इसका जो 7 मिनट 28 सेकंड है और इसको भी चलने देते हैं। तकरीबन कोई 7 मिनट, अगर 8 मिनट भी लगा दें तो ये 2 मिनट बनने हैं तकरीबन आपके। इस दौरान हो सकता है कि आप इसको स्किप करें या आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाए और कोई वीडियो जो है वो आपकी ऐसे उसके ऊपर ग्रीन टिक ना लाए, यानी 2 मिनट की बजाय 3 मिनट 4 मिनट भी आप सुन रहे हैं और उसके ऊपर वो ऐसे नहीं आता, तो फिर आपने जो है वो रिफ्रेश करके उस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह जो आपका ग्रीन टिक है वो लग जाएगा। अब मैं साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अटेंडेंस की। जिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस लगनी है वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्विज़ के लिए। अगर आप उसकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे मार्क नहीं करेंगे ग्रीन टिक, इसको ग्रीन टिक कह लें या अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, तो आप जब क्विज़ ओपन करेंगे तो आपके क्विज़ ओपन नहीं होंगे। इसलिए ये कंपल्सरी है ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे आपको कहा जाता है कि कैसे आपने इसको ग्रीन टिक लगानी है या व्यू करने हैं तमाम का तमाम। अब ये सवाल हो सकता है कि कैसे चेक करना है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके हैं जिनमें अटेंडेंस लगनी है। ये कंप्लीट करके मैं आपको बताता हूँ कि आपने टोटल अपने सब्जेक्ट को एक ही दफ़ा कैसे चेक करना है कि किस में अटेंडेंस लाज़मी है, यानी उसको व्यू करना लाज़मी है, और किस में अगर आप लेक्चर ना भी सुने, कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के हवाले से और प्रिपरेशन के हवाले से आप लाज़मी तमाम लेसन्स कंप्लीट करें। तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं, मज़ीद इतना ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी थर्ड टैब। उसके बाद जो है वो आराम से हम रीडिंग का टैब कंप्लीट करेंगे और पोस्ट असेसमेंट कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये वाला लेसन्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी लेसन नंबर 1 और सब्जेक्ट है हमारा PSY 404 हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं सारी कंप्लीट करने में बैठ जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। ये रीडिंग का टैब कंप्लीट करेंगे, पोस्ट असेसमेंट में क्विज़ होंगे और वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो लेसन्स है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो अब मैं ज़रा वापस चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपकी अटेंडेंस किस तरह से होनी है। होम पेज के ऊपर वापस जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे हो सकता है कि बीच-बीच में ना आपका ये वाला मसला हो जाए, इंटरनेट के ऊपर आप जाएँ और साइट आपकी ओपन ना हो, तो फिर आपने एक चीज़ लाज़मी कर लेनी है अपने मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। एक VPN है 1.1.1.1, इसको आपने ये वाला इसका लोगो है, क्लाउडफ्लेयर कंपनी का है और यहाँ से विंडो के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर के ऊपर भी यानी मोबाइल के ऊपर भी है, आप उसको भी कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको मैंने किया हुआ इंस्टॉल, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अगर आपका LMS ना चल रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको आराम से इंस्टॉलेशन इसकी जो है उसको कनेक्ट कर देंगे और आपका LMS काम करना शुरू हो जाएगा। और इंटरनेट का मसला जो है पाकिस्तान में क्यों है, कैसे है, वो सबको पता है। तो चलें, ये कनेक्टेड हो गया और अब हम LMS को दोबारा से देख लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारा LMS जो है ना वो कंप्लीट हो गया। हम दोबारा से वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पहली वीडियोस थी वो कहाँ तक पहुँची।
ये हमारा सेम है, वो सेव है डाटा। पहला वीडियो कंप्लीट था, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरा जो पेंडिंग हो गया था नेट डिस्कनेक्टेशन की वजह से। तो यहाँ से तो हमने तकरीबन क्लास लेने का तरीका देख लिया, सेम एज आपने व्यू करना है। अब आपको बताता हूँ कि आपने जो अटेंडेंस आपके एलएमएस में किस किस सब्जेक्ट की होगी, आपने अपना एलएमएस चेक करना है। और उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप जाएंगे प्रोग्रेस में, ये वाला जो बटन है प्रोग्रेस का, इसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करके वहीं पे ओपन कर देना है। ऊपर ऊपर आपको नाम आएंगे सब्जेक्ट्स के जितने भी होंगे, आपने याद रखें कि आपने अपने चेक करने हैं। हो सकता है कि ये एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, एलएमएस है, तो किसी और साइकोलॉजी के स्टूडेंट ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स चूज़ किए हों पहले सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं सब्जेक्ट्स, एक एक को क्लिक करके देखते हैं। साइकोलॉजी PSY यहाँ पे देखें तो अटेंडेंस का नाम लिखा हुआ है और वाज़े तौर पर लिखा है कि वीक 1 की अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट है। चूँकि अभी हम लेसन सुन के आए हैं और ग्रीन टेक मार्क हुई है तो यहाँ पे प्रेजेंट आ गया। उसके बाद हम PSY एक एक करके सबको चेक करेंगे। तो PSY 405 में भी अटेंडेंस होनी है और उसको भी हमने इसी तरह वीडियोस देखनी है। अगला सब्जेक्ट्स है हमारा, उसमें भी अभी अटेंडेंस का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो भी आएगी, होनी है। PSY 516 है, इसमें भी अटेंडेंस लगनी है। और उसके बाद PSY 610 इसमें भी लगनी है। PSY 631 इसमें कोई जो है वो अटेंडेंस नहीं लगेगी। और क्यों नहीं लगेगी, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देखें तो कोई भी आपको कहीं अटेंडेंस का वीक 1 का वीक 2 का कोई शेड्यूल नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद आ जाएं VU 001, तो इसमें 12 लेसन्स हैं और मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ये आपने जस्ट 12 लेसन VU 001 के देख लेने हैं तो आपको मिल जाएंगी, उसके जो क्रेडिट है ना वो मिल जाएंगे। अब आ जाएं अगला सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब हम चाहे एक को देखें चाहे बाप सबको देखें, तो तरीकाकार सभी का एक जैसा ही है वीडियो कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्टूडेंट ने बताया कि उनका जो एक सब्जेक्ट अभी तक डिसेबल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जैसे आपको PSY 631 नज़र आ रहा है, ये डाटा भी अवेलेबल हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब तक आपने इस वीडियो में कम से कम ये सीख लिया है कि क्लास जो है वो आपने लेनी कैसे है और उसके बाद उसकी अटेंडेंस कैसे काउंट होगी। अटेंडेंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आप जो है वो कोई लेसन देखना शुरू करें और उसके नीचे कुछ स्टूडेंट ने ऐसे किया भी होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें तो इसका कोई भी लेसन ओपन नहीं हुआ। और लेसन ओपन ना होने का क्या मतलब है, ये वीक 1 है ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है ये डिसेबल है, इस अभी वर्किंग में नहीं है। इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे ना, जितनी दफ़ा मर्जी आप क्लिक करते जाएँ, ये ओपन नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेने की ये क्यों नहीं ओपन हुआ, जैसे वो ओपन हो जाएगा आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से मुख्तलिफ LMS के अंदर ऐसे हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स डिसेबल हैं, कुछ के भी लेसन्स ओपन नहीं हुए। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी कि आप उसको लेकर परेशान हो जाएं। अच्छा, दूसरे को देख लेते हैं। ये PSY 405 है, मिलता जुलता। यहाँ पे देखें तो एक लेसन ओपन है और वीक 1 है। हो सकता है कि बाज़-औक़ात वीक 1 ऐसे आपको नज़र आ रहा हो और वीक जो 2 है वो ऐसे उसको एक्सपेंड किया गया हो। तो आपने वीक 1 को ओपन करना है सेम एज़ इसको। और उसी तरह ही ये देखें, यहाँ पे पहला तो टैब है ना रीडिंग का, उसमें वीडियोस था, पहले आप रीडिंग का टैब कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप वीडियो का देख लें, वीडियो देख लेते हैं कितनी लंबी है। ये 50 मिनट की है, तो कम से कम 50 मिनट में से 25% आप देखेंगे, यानी कि 12 मिनट, तकरीबन 12-13 मिनट तो आपका ये ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, सेम एज आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। अब आ जाए अगला सवाल और फाइनल सवाल, कम से कम इस वीडियो के हवाले से। अब क्लासेस आपने लेना सीख ली हैं, अटेंडेंस सीख लिया, PDF हैंडआउट कैसे आपने डाउनलोड करने हैं वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। होम पेज के ऊपर आएंगे, पहला सब्जेक्ट है हमारा PSY 404। आप LMS के अंदर से भी कर सकते हैं और अगर आप आना चाहें VUKhanpur.com वेबसाइट है, यहाँ पे आएंगे और ये बुक शॉप है। उसके बाद ये हैंडआउट है। उसके बाद जैसे ही आप हैंडआउट को क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट हो जाएगी और आपने जब सर्च करना है तो PSY 404 ऐसे करना, पूरा करके आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो अगला है PSY 405 है, उसको हम 405 कर लेते हैं और 405 भी अवेलेबल है। उसके बाद हमारा 512 है, वो भी देख लेते हैं, 512 वो भी अवेलेबल है। उसके बाद आपका 516 है और 5611 है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर कोई बुक आपको यहाँ से ना मिले VU खानपुर वेबसाइट के ऊपर से, तो आपने करना क्या है, LMS आपका है आपके सामने। फ़र्ज़ करें हमें चाहिए PSY 611 की बुक, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नाम को। जैसे ओपन हो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कोर्स इन्फॉर्मेशन।
और यहाँ पे आएँगे तो आपको कुछ डाटा मिल जाएगा। अगर यहाँ से ना मिले तो आप कुछ दिन वेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा अवेलेबल हो जाएगा। हम किसी और सब्जेक्ट को भी चेक कर लेते हैं और 512 को देख लेते हैं। यानी ऐसा नहीं कहीं किसी ना किसी फ़ोरम पे वो पड़ी होंगी। यहाँ पे देखें तो डाउनलोड फ़ाइल का आपको एक बटन नज़र आएगा, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उसका हैंडआउट मिल जाएगा। जैसे कि हैंडआउट PSY 512 और हमेशा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हैंडआउट्स हैं सर्च करने के लिए अपने पूरे का पूरा जो उसका कोड है वो सर्च करना है। यानी PSY 10512 है 512। आप इतना सा भी सर्च लिख के उसको गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको हैंडआउट्स उसके मिल जाएंगे। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री सर्च कर सकते हैं। तो ये तो थी क्लास से कि आपने क्लासेस लेनी किस तरह है और जितने ओपन हो रहे हैं उसको करें। और जो बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बता दूँ आपको, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है नीचे, ओपन और अगले क्लोज़ हैं। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 10 जो यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो 10 का मतलब ये है कि कुछ 10 के करीब स्टूडेंट्स नीचे इसके वीडियो के कमेंट्स किए हैं। आप भी अपने टीचर से कमेंट्स करके अपने कोई भी अगर वीडियो देखते हैं, लेसन देखते हैं, उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ से नीचे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे और टीचर आपको यहाँ पे उसका आंसर दे देगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ हाउ टू रिजॉल्व नेगेटिव इरेशनल कॉग्निशंस। और उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने एडवांस में पेपर्स के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया। तो यहाँ याद रखें कि अभी पेपरों के बारे में पूछना और बाकी चीज़ों के बारे में पूछना बिल्कुल बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो आप लेसन्स देखना शुरू करें और साथ साथ अपना काम करते जाएँ तो आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।